बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूलर्न के प्लेटफॉर्म से मैं हूं अमल चौहान। दर्दे दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, दर्दे दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताआत के लिए कुछ कम न थे करो बयां। आज हमारे साथ स्टूडियो में जो शख्सियत मौजूद है, उन्होंने खिदमत खल्क के लिए खासा काम किया है और यही नहीं, वो हमारी आने वाली यूथ के लिए इंस्पिरेशन है। और मैं चाहती हूँ कि हमारी यूथ उनके नक्शे कदम पे चले, उन्हें फॉलो करे जिस तरह से उन्होंने इंसानियत को सर्व किया है। यही नहीं, उन्हें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से बेस्ट सोशल एक्टिविस्ट का अवार्ड भी मिला है। वो नेशनल मैनेजर हैं अलावाले ट्रस्ट के और सुपीरियर यूनिवर्सिटी में एज अ लेक्चरर पढ़ा रहे हैं। तो चलें उनसे बात करते हैं और जानते हैं हमारे आज के टॉपिक के बारे में उनका ओपिनियन। मैं वेलकम करती हूँ राना हसन अफजल को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप हसन? अमल, मैं ठीक, आप बताएं कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने आज हमारे लिए वक्त निकाला। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपके मुताबिक हमारे जो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको सोशल स्किल्स और नेटवर्किंग पे काम करने की कितनी ज़रूरत है? अमल, एक तो हमारे माशरे का जो इस टाइम मोर देन 60% तबका है, वो यूथ के ऊपर मुश्तमिल है। और डिफरेंट सर्वेस की डिफरेंट रिपोर्ट्स हैं, कोई से 65% कहता है, कोई से 68% कहता है। और आने वाली ये जो नस्ल है, इसने ओबियसली से बात है इस मुल्क की कमान संभालनी है। लेकिन सॉरी टू से जो हमारे एजुकेशन सेक्टर है उसके अंदर भेड़ चाल है कि उन्हें ग्रेड्स के ऊपर लगा दिया गया है, उन्हें ऐसे सिस्टम्स के ऊपर लगा दिया गया है कि अगर वो इतना पढ़ेंगे तो इनके इतने CGPA आएंगे, इतना पढ़ेंगे तो इनके ये ग्रेड्स आएंगे। लेकिन उनके अंदर जो एक्स्ट्रा स्किल्स हैं, जो नेटवर्किंग स्किल्स हैं या अपने आप को प्रेजेंट करने के स्किल्स हैं, वो मौजूद नहीं हैं। और जिसकी वजह से मतलब मोर देन मेरा 8 साल का एक्सपीरियंस है प्रोफेशनली, और इसके साथ साथ एजुकेशन सेक्टर में तो अभी रिसेंटली आगाज़ किया है। लेकिन उसमें सबसे बड़ा मसला जो हम अपने ऑफिशियली फ़ेस करते हैं कि हमारे पास ग्रेजुएट्स तो आ रहे हैं, लेकिन उनके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, या आप कह लें कि उनके पास इस तरह के स्किल्स नहीं हैं कि वो अपने आप को अपनी एक्सपर्टीज़ बता सकें। तो मैं समझता हूँ कि जो यूनिवर्सिटीज़ और के साथ साथ ये प्राइमरी लेवल पे काम शुरू होना चाहिए कि जो हमारा स्कूल एजुकेशन सेक्टर है उसके अंदर भी इस तरह के सिस्टम्स मुतारिफ़ करवाने चाहिए, इस तरह की एक्टिविटीज़ मुतारिफ़ करवाई जानी चाहिए कि बच्चे को शुरू से ही इस तरह की एक्टिविटीज़ का पता लगे, और जब वो यूनिवर्सिटी सेक्टर के अंदर आए, वो कॉलेज सेक्टर के अंदर आए, तो वो बुकिश नॉलेज के साथ साथ सोसाइटीज़ के अंदर और इसके साथ साथ वो दूसरा नॉलेज गेंस कर सके ताकि वो आगे अपनी कमान संभाल सके। हसन, आपका इस फील्ड में किस तरह आना हुआ? सोशल एक्टिविस्ट किस तरह बने? आपको किस चीज़ ने मोटिवेट किया था? मैं समझता हूँ कि पहली मोटिवेशन के अलावा ये मेरी माँ की दुआ है। अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में आला मकाम अता फ़रमाए। उन्हें उनकी हमेशा से ख्वाहिश थी कि मेरा जो बच्चा है वो लोगों के लिए खुशी का बाइस बने। और जब मैं अपने स्कूल लाइफ में था, तो स्कूल लाइफ के अंदर ही मैं डिफरेंट सोसाइटीज़ में इंगेज हुआ, डिबेटिंग का चैम्पियन बना, और उसके बाद मेरे असातिज़ा भी इस तरह के मिले कि उन्होंने, और मैं समझता हूँ कि आज मैं जिस मकाम पे हूँ मैं सोशल एक्टिविटीज़ की वजह से हूँ। मैं आप कह लें कि एजुकेशन सेक्टर की वजह से नहीं, अपने ग्रेड्स की वजह से इन जगहों पे नहीं आया, मैं सोशल एक्टिविटीज़ की वजह से हूँ। और उसके बाद जब मेरा ग्रेजुएशन हुई और आगे मास्टर्स हुआ, वैसे से बात है जो एजुकेशन सेक्टर मुझे मिला, मुझे कॉमर्स यूनिवर्सिटी मिले, मुझे सुपीरियर कॉलेज मिला, और आगे यूनिवर्सिटी जो मिली सुपीरियर, उनमें असातिज़ा ने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया। और उसके बाद मैं इन चीज़ों में इसलिए कम बैक किया कि मैं समझता था कि जो मैंने अपने स्टूडेंट लाइफ में जोन सी चीज़ें सीखी हैं, और उसके बाद प्रोफेशनली मैं जो NGO सेक्टर को ज्वाइन किया है और 8 साल से थ्रू आउट NGO सेक्टर में हूँ, तो मुझे माशरे को पे बैक करना चाहिए।
और माशरे के पे बैक की वजह से डिफरेंट जगहों पे स्टूडेंट्स के अंदर ये अवेयरनेस पैदा करते रहते हैं और ये चीज़ें इनिशिएट करते रहते हैं कि वो ज़िंदगी में जिस मकाम पे भी पहुँचें, उनका ये हक़ है कि वो अपनी स्किल्स और नॉलेज सेकंड जनरेशन को पे बैक करें। हसन, आपको क्या लगता है कि एक स्टूडेंट लाइफ जो होती है हमारी, उसमें एक अच्छे दोस्त का क्या इम्पैक्ट होता है आपकी पर्सनल लाइफ पे भी और प्रोफेशनल लाइफ पे भी? जिस तरह कहते हैं कि पर्सनल ज़िंदगी में जो माँ की गोद है वो सबसे अहम होती है, और जो इंसान फैमिली में जोन जोन सी अपनी बॉन्डिंग सीखता है और उसके साथ साथ जोन जोन सी चीज़ें वो अपने फैमिली से सीख रहा होता है, और इस तरह ही एक दोस्त का एलिमेंट होता है आपकी एजुकेशन सेक्टर में और आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल ज़िंदगी में। मैं समझता हूँ तीन लोग इसमें अहम किरदार अदा करते हैं इंसान की पर्सनैलिटी में। उसके घर वाले, उसके माँ बाप, सेकंड उससे अज़ाज़ा कराम, और उसकी सोशल सेक्टर, उसके दोस्त यार और जिन लोगों की बैठक में वो बैठता है। इंसान कोई भी अच्छी चीज़ सीखे तो भी अपने दोस्तों यारों से सीखता है, और वसल से बात है एक बच्चे ने मैक्सिमम करंट दौर के अंदर वो 8 से 10 घंटे यूनिवर्सिटी सेक्टर या कॉलेज या स्कूल में रहता है, और उसके बाद 4 से 5 घंटे वो घर में रहता है, और 2-3 घंटे उसने एकेडमीज़ में और बाकी अपने घूमने फिरने में गुजारने होते हैं। तो ये जो 14 घंटे है जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी का दौरानिया और इसी तरीके से एकेडमीज़ का दौरानिया, जो 13-14 घंटे हैं वो दोस्तों यारों की हैबिट में रहेगा। तो इसलिए अच्छी सोबत और अच्छा सोशल सर्कल आपकी पर्सनैलिटी में और आपके आगे मूव ऑन होने में बहुत अहम रोल प्ले करता है। लेकिन इसमें तरबियत का बहुत बड़ा एलिमेंट है। ये ज़रूरी नहीं कि आपकी हैबिट अगर बुरी हो तो आपके अंदर बुरी एबिलिटीज़ पैदा हो रही हैं, बुरी आदतें पैदा हो रही हैं। अगर आपकी तरबियत शुरू से स्ट्रॉन्ग की गई है, तो अगर आप जिस मर्ज़ी हैबिट में बैठ रहे हों, आपके अंदर ये होना चाहिए कि आप उसको अपने ऊपर तारी ना करें, बल्कि आपकी जो अच्छी चीज़ें हैं वो उनके ऊपर तारी हो जाएँ। हसन, आप हमारे स्टूडेंट्स को क्या टिप्स देना चाहेंगे? कोई 2-4 टिप्स बताएं उनके लिए कि वो अपने फ्रेंड्स किस तरह से बनाएं। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो सोशल नहीं हो पाते। आपसे ये क्वेश्चन इसलिए किया क्योंकि आपका सोशल नेटवर्क काफ़ी बड़ा है। तो आप क्या टिप्स देना चाहेंगे हमारे स्टूडेंट्स को कि वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में किस तरह से दोस्तों से जो है वो इंटरेक्ट करें? एक तो सबसे पहले जितने भी हमारे, एक तो आपका माशाल्लाह जो प्लेटफॉर्म है यू लर्न, वो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है उन स्टूडेंट्स के लिए कि जो अपने आप को आप कह लें कि एजुकेशन में वो ड्रॉबैक फ़ील करते हैं कि वो जो टीचर से वो क्वेश्चंस नहीं कर पाते जो वो करना चाह रहे होते हैं, और वो नहीं चाहते कि अगर हमने इस तरह का क्वेश्चन क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि मैं ख़ुद टीचिंग इंडस्ट्री से हूँ। कुछ स्टूडेंट्स शाय होते हैं और शर्माते हैं कि हम ये क्वेश्चंस करना चाह रहे हैं, लेकिन उन्हें ये डर लगता होता है क्लास में कि अगर हमने ये क्वेश्चन कर लिया है तो मेरी क्लास में क्या कहेगी और ये पता नहीं सही है या नहीं। और इससे बालातर कि उनका क्वेश्चन रेलेवेंट है या नहीं, लेकिन ऑब्वियसली सी बात है क्वेश्चंस करने से इंसान की बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर होती हैं। तो यू लर्न जो आपका प्लेटफॉर्म है, एक तो बहुत अच्छा ऐसा इनिशिएटिव है ऐसे स्टूडेंट्स के लिए कि जो भी क्वेश्चंस करना चाहते हैं और जो भी वो रहनुमाई हासिल करना चाहते हैं, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर से करना चाहते हों, चाहे वो अपनी इनफरादी ज़िंदगी से, तो आपके माशाल्लाह जो टीचर्स हैं और आपका जो प्लेटफॉर्म है बड़ी रहनुमाई दे रहा है। और इसका मैं ख़ुद आप कह लें कि मैं इसको एक्सपीरियंस कर चुका हूँ अपनी फैमिली के बच्चों को उन्होंने उसे ज्वाइन किया हुआ है। सेकेंडली मैं समझता हूँ कि जो आपने वो जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर स्टूडेंट्स, जो कॉलेज के अंदर स्टूडेंट्स हैं, वो क्या करें जो शाये होता हैं। एक तो सबसे पहले वो अगर क्लास में हैं तो उन्हें कम से कम कुछ ऐसे सोसाइटीज़ या ऐसे क्लब ज़रूर ज्वाइन करने चाहिए कि जो उनके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करें। शायनेस सारी मुनहसर है कॉन्फिडेंस से। बहुत से टॉपर स्टूडेंट्स भी होते हैं, लेकिन उनका जो कॉन्फिडेंस और शायनेस है वो आप बिल्कुल ज़ीरो होता है। आप उन्हें कभी ये कह लें कि उन्हें कैमरे के आगे आके सामने आके बैठना है या अपने आप का कोई इंटरव्यू करना है, तो उनके बहुत से ग्रेड्स उधर ही आपके सामने आ जाते हैं। तो एक तो कम से कम एजुकेशन सेक्टर को भी इस तरह के इनिशिएटिव्स लेने चाहिए कि वो स्टूडेंट्स के अंदर
जो प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं और इसके साथ साथ उनके जो क्लब्स हैं वो इस तरह के मुतारिफ़ करवाएं कि लोग अपने आप को आगे आके प्रेजेंट करें। और दूसरा, स्टूडेंट्स जो हैं वो इस चीज़ से टेंशन फ्री हो जाएं कि हमारी वजह से, हमारी क्वेश्चंस करने की वजह से, हमारी इस चीज़ की वजह से उनकी ज़िंदगी में कोई इफ़ेक्ट आएगा। उन्हें, आप कहते हैं, वो बिल्कुल शाइनेस उन्हें ख़त्म करनी चाहिए। और तीसरा सबसे अहम, पेरेंट्स, इसमें पेरेंट्स का बहुत अहम रोल है। पेरेंट्स अपने बच्चों को टाइम देना शुरू करें और प्राइमरी से ही टाइम देना शुरू करें। और यूनिवर्सिटी लाइफ में जब हमारे सबसे बड़ा इल्मिया ये है कि 18 साल के बाद हम बच्चे को, हमें दोस्त बन जाना चाहिए पेरेंट्स को, और ताकि उनकी जो भी टेंशन्स हैं, कोई भी उन्हें मसला है, वो उनसे डिस्कस करें ताकि ये बेहतर से बेहतर हो सके। इसी के साथ हम राना हसन अफजल से इजाज़त चाहेंगे। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें इतना टाइम दिया। उम्मीद करती हूँ कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके काफ़ी ज़्यादा सवालात के जवाबात उन्हें आज की हमारी इस कॉन्वर्सेशन से मिले होंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।